अरमान की रियल मॉम की पूजा पर बवाल, दादी सा ने किया विरोध। विद्या ने फिर ठुकराया अभीरा का अनुरोध। ये रिश्ता क्या कहलाता है लेटेस्ट अपडेट। अरमान की रियल मॉम शिवानी की पूजा घर में रखने की बात से पूरे पोद्दार हाउस में हंगामा मच गया। दादी सा ने इस पूजा का खुलकर विरोध कर दिया। वहीं अभीरा ने विद्या से शिवानी को अपनाने और उन्हें माफ करने की बात कही, लेकिन विद्या ने साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ माया और मुक्ति ने अरमान का पूरा साथ दिया। आखिरकार विद्या को छोड़कर पूरा पोद्दार परिवार पूजा में शामिल हो गया। अब सवाल ये है कि क्या विद्या कभी अपने अतीत को भुलाकर शिवानी को स्वीकार कर पाएगी, या फिर ये दूरी हमेशा के लिए बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के लेटेस्ट ट्रैक में एक बेहद भावुक और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। इस बार कहानी रिश्तों, पछतावे और माफी के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। हर किरदार अपनी भावनाओं से जूझता दिखाई देगा और कई ऐसे पल आएंगे जो दर्शकों को भावुक कर देंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है अभीरा से, जो पूरे परिवार के सामने यह प्रस्ताव रखती है कि आज शिवानी मॉम की जयंती के अवसर पर घर में उनकी आत्मा की शांति के लिए एक छोटी सी पूजा रखी जाए। अभीरा का कहना होता है कि शिवानी ने अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन और दर्द में बिताई। उन्हें कभी वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थीं। इसलिए अब जब वह इस दुनिया में नहीं है, तो कम से कम उनकी याद में उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। अभीरा की यह बात सुनते ही पूरे घर का माहौल बदल जाता है। कुछ लोग उसकी बात से सहमत दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग असहज महसूस करने लगते हैं। तभी दादी सा गुस्से में सामने आती हैं और इस पूजा का विरोध कर देती हैं। वह साफ कहती हैं कि अगर पूजा करनी ही है तो मंदिर जाकर कर लो, लेकिन पोद्दार हाउस में यह पूजा नहीं होगी। उनके मुताबिक इससे पुराने घाव फिर से हरे हो जाएंगे और सबसे ज्यादा तकलीफ विद्या को होगी। दादी सा की बात सुनकर अभीरा शांत रहती है। वह बहस करने के बजाय उन्हें समझाने की कोशिश करती है। अभीरा कहती है कि किसी इंसान के जाने के बाद उसके लिए मन में नफरत रखना सही नहीं है। बीती बातों को हमेशा दिल में दबाकर रखने से किसी का भला नहीं होता। वह दादी सा से आग्रह करती है कि इस एक दिन के लिए ही सही शिवानी को सम्मान दे दिया जाए। इसके बाद अभीरा सीधे विद्या के पास जाती है। वह बहुत प्यार और सम्मान के साथ उनसे कहती है कि अब समय आ गया है कि वह अपने दिल का बोझ हल्का करें। अभीरा कहती है, अब वह इस दुनिया में नहीं रहीं। आखिर कब तक आप अपने दिल में यह गिल्ट लेकर जीती रहेंगी? मुझे पता है कि आपको भी एहसास है कि शिवानी के साथ जो हुआ वह सही नहीं था। शायद उन्होंने भी आपको दिल से माफ कर दिया होगा। इसलिए आप भी उन्हें माफ कर दीजिए और इस पूजा में शामिल हो जाइए। अभीरा की बातें सुनकर विद्या कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगी हैं, लेकिन वह अपने जज्बात किसी के सामने जाहिर नहीं करती। बिना कुछ कहे वह वहां से उठती हैं और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। उनकी खामोशी साफ बता रही होती है कि वह अब भी अपने अतीत और पछतावे से बाहर नहीं निकल पाई हैं। उधर माया और मुक्ति को जैसे ही पूरे मामले की सच्चाई पता चलती है, दोनों खुलकर अरमान का साथ देने का फैसला करती हैं। उनका मानना होता है कि हर बेटे को अपनी मां का सम्मान करने का पूरा अधिकार है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों, एक मां का सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। उनका यह फैसला अरमान के लिए एक बड़ी भावनात्मक ताकत बन जाता है। दूसरी ओर दादी सा भी धीरे धीरे सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। उन्हें महसूस होता है कि शायद गुस्से में उन्होंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। आखिरकार वह अपना विरोध छोड़ देती हैं और पूजा में शामिल होने का निर्णय लेती हैं। दादी सा का यह कदम पूरे परिवार के लिए राहत लेकर आता है। इसके बाद पोद्दार परिवार के लगभग सभी सदस्य शिवानी की पूजा में शामिल होते हैं। पूरे घर में शांत और भावुक माहौल बन जाता है। सभी लोग शिवानी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पहली बार ऐसा लगता है कि उन्हें वह सम्मान मिल रहा है जिसकी वह हमेशा हकदार थीं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक कमी साफ दिखाई देती है।
विद्या अब भी अपने कमरे में अकेली बैठी रहती है। वह पूजा में शामिल नहीं होती। उनके दिल का दर्द और पछतावा अभी भी उन्हें बाहर आने से रोक रहा होता है। यही बात आने वाले एपिसोड्स को और भी दिलचस्प बनाने वाली है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या विद्या कभी अपने